हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रब्बानी बट एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये काफ़ी न्यूज़ में रही है, अभी चल रहा है, मेंस के एग्ज़ाम्स भी होंगे तो वहाँ पे भी ये टॉपिक पूछा जा सकता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन लेकर के आया था ये 2020 वाली एजुकेशन पॉलिसी। तो ये लेकर के आए थे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल। HRD का मतलब है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो कि आती है, इसके मिनिस्टर रमेश पोखरियाल हैं। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है अभी, ये 34 साल के बाद जो है रिप्लेस की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो कई बार पूछा जाता है डेट्स की कब अडॉप्ट करी गई थी, तो ये था 29 जुलाई 2020। तो इसके अलावा हमें और भी पता होना चाहिए कि ये इंडिया की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। इससे पहले भी 1968 में इंडिया की सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी। 1986 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी सेकंड, और 34 साल के बाद 2020 में अभी जो इंडिया की थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो ये एजुकेशन पॉलिसी लाने के लिए कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 21A के तहत आता है। और 86 अमेंडमेंट 2002 था, जिसमें ये कहा गया था कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। अब आता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 का है। बट ये जो इट वॉज केम इन फोर्स इन 2000 अप्रैल 2010 में ये फोर्स में आया था। तो इसके तहत जो है फर्स्ट क्लास से लेकर के 8th क्लास तक के बच्चों पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही स्पेंड करती है, चाहे उनकी बुक्स हो, यूनिफॉर्म हो, मिड डे मील्स वगैरह जो भी स्कीम चलती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उस पर स्पेंड करती है। तो आइए अब हम, चलो एक और बात बता देता हूँ कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी लाई है एकदम से नहीं लाई है। इसके लिए कोई कमेटी बैठी होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी बिठाई थी 2017 में। डॉक्टर कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो के फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो उन्होंने ये कमेटी 2017 में बनाई थी। लास्ट ईयर मई 2020 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। और अभी 29 जुलाई को इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है। तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2021 से स्टार्ट होने जा रही है। 2021 में इंडिया के 100 सिटीज़ में ये इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अगर इसकी बात करें तो 29 जुलाई 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे इस दिन पास करा था। HRD मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ये जो थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए थे। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए 2017 में एक कमेटी बनाई गई थी। 2017 में एक कमेटी, और उस कमेटी के चीफ थे, है समझ आता। तो 2017 में ये कमेटी बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन थे या अध्यक्ष कह लें, वो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल लेकर के आए थे। ये कमेटी 2017 में बनाई गई थी, जिसके हेड डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे, और ये इसरो के फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं, चेयरपर्सन कह लें आप। तो इन्होंने अपनी जो डिपॉजिट करी, सबमिट करी अपनी रिपोर्ट, वो 2019 मई में करी थी। और 29 जुलाई 2020 को इन्होंने इंडिया में ये इम्प्लीमेंट कर दी है। तो इसका जो है ये 2021 में 100 सिटीज़ ऑफ इंडिया, 100 सिटीज़ हैं, वहाँ से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये जो पूरा 2030 तक रखा गया है, इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है कि 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसे 2030 तक कम्प्लीटली अबॉलिश करा जाए, तब तक यही चलेगा। लेकिन बीच बीच में कुछ एक सिटीज़ में वहाँ पे इसे ये इम्प्लीमेंट करते रहेंगे बजट वाइज। तो हमें ये सब पता होना चाहिए। अगर हम बात करें, मैं पहले भी बता चुका हूँ, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21A के ये तहत अंडर आता है। और राइट टू एजुकेशन जो है,
राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A आर्टिकल 21A जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो कहता है 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को कंपल्शन एजुकेशन है, कंपल्सरी एजुकेशन। और ये जो था आर्टिकल 21 ये आया था 86th अमेंडमेंट 2002 में। अब आता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। ये जो था 2009 का एक्ट है, बट ये जो एक्ट था ये लागू किया गया था पूरे इंडिया में 1 अप्रैल 2010। ये बेसिक चीज़ें, क्योंकि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चल रही है तो एक एग्जामिनर यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछेगा, चाहे अगर आप मेंस में इस पे टॉपिक आता है तो डिटेल में आप यहाँ से लिख सकते हो। अगर अब इसके अलावा बात करें तो ये इंडिया की कोई फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसीज थी सबसे पहली थी एजुकेशन पॉलिसी 1968 सबसे पहले, फिर 1986 और 34 साल के बाद अभी रिप्लेस करा है 2020 एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो अगर अभी मैं बात करूं 1986 एजुकेशन पॉलिसी, ये 86 और 2020, तो डिफरेंस क्या है इन एजुकेशन पॉलिसीज़ में, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़रूरत पड़ी। जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे स्पेंड कर रही है 1.6% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का 1.6 और 86 में कर रहा है। अगर मैं बात करूं वहीं पे 2020 एजुकेशन पॉलिसी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6% जीडीपी का यहाँ पे स्पेंड करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल स्पेंड 6% ऑफ जीडीपी इन 2020 एजुकेशन पॉलिसी। तो अब यहाँ से ही आप देख सकते हो कि काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है हमें कि कितना स्पेंड करें। इसके अलावा 1986 में जिससे हम पढ़े हैं, इसी एजुकेशन पॉलिसी से हम भी जितने अब ये वीडियोस देख रहे हैं इस एजुकेशन पॉलिसी से पढ़े, तो यहाँ पे 10th+2 था सिस्टम। ये जो पैटर्न था 10th+2, तो 10th के बाद आपको 2 साल स्कूलिंग के लिए एक्स्ट्रा सीनियर सेकेंडरीज के लिए लगते थे। बट यहाँ पे जो अगर मैं पैटर्न की बात करूँ 4 5+3+3 एंड 4 का ये पैटर्न है, ये जो यहाँ पे चलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पहले 10 साल जो होते थे आपके, अगर मैं बात करूँ पहले 10 साल जो कि 1986 की अगर मैं बात करूँ तो हमें जो पहले 10 साल 6 साल से लेकर के 16 साल तक जो 10 साल होते थे, तो वहाँ पे हमें फॉर्मल एजुकेशन दी जाती थी, फॉर्मल एजुकेशन दी जाती थी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 2 साल 16 टू लेके 18 तक, 16 साल से 18 के बीच हमें जो है स्ट्रीम एजुकेशन दी जाती थी, स्ट्रीम एजुकेशन। बट ये सब चीज़ें अपना वहाँ 2020 में सब बिल्कुल ही अबॉलिश कर दी गई है। स्ट्रीम सिस्टम जो है पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे एक बात करूँ पहले 5 साल, 3 साल से लेकर के 8 साल तक, ये जो है फाउंडेशन होएगी बच्चे की, फाउंडेशन प्रिपरेशन के लिए। और 3 साल जो उसके अगले 3 साल, अगर ये जो 3 साल है तो ये 3 साल 8 से लेकर के 9 से लेकर 11 साल तक के लिए जो है वो जो दी जाएगी प्रिपरेशन के लिए। ये 3 साल होंगे प्रिपरेशन के लिए। और उससे अगले 3 सालों की अगर मैं बात करूँ तो वो 12 से लेकर के 14 साल तक की बात करूँ तो वो मिडिल के लिए होएगा। और जो लास्ट के 4 साल होंगे फिर 15 to 18, तो वो सेकेंडरी कहलाएगा, सेकेंडरी। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है स्ट्रीम सिस्टम जो है, अगर बात करें जो स्ट्रीम सिस्टम है उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है, अबॉलिश कर दिया कम्प्लीटली। और एक और बात है, ये जो स्ट्रीम सिस्टम है अब 9th क्लास से लेकर के 11th तक चलेगा, क्योंकि अब स्कूलिंग जो पहले हम 12th करते थे तो स्कूलिंग के लिए ये सिस्टम पैटर्न है, फर्स्ट क्लास देन थर्ड 3 मोर ये आपके लगेंगे मिडिल के लिए, और ये उससे ऊपर फाउंडेशन के साथ जो भी है। और ये जो 4 साल है ये कॉलेज में लगेंगे अब आपके। अब अगर मैं बात करूँ कुछ एक फोकस पॉइंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, कुछ एक फोकस पॉइंट है। बच्चे की जब तक ना स्टूडेंट की एज है 8 साल तक नहीं होती है, टिल 3 to 8, ये जो 5 साल है, ये जो पैटर्न है इसका ना, पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो ये एनसीईआरटी ही देखेगा। ये जो पैटर्न है ये बहुत ही फोकस पॉइंट है,
क्योंकि पहले जो देखा जाता है कि मिडिल के बाद ही जो है एनसीईआरटी अपना पैटर्न देखता है, बट यहाँ पे ये इन्होंने सिस्टम चेंज किया गया है। और अगर मैं बात करूँ फर्स्ट टू फिफ्थ, फर्स्ट क्लास से लेके फिफ्थ क्लास तक, टिल फिफ्थ क्लास, अब जो लैंग्वेजेस हैं मदर टंग में भी पढ़ सकते हैं बच्चे अपनी, जो भी उनकी मदर टंग है। इंडिया की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में जो भी बच्चों की मदर टंग है, जहाँ के भी स्टूडेंट्स हैं, तो वो अपनी मदर टंग में एजुकेशन जो है वो ले सकते हैं फर्स्ट क्लास से लेकर के फिफ्थ क्लास तक। अगर बात करूँ फिर मैं सिक्स्थ क्लास की, सिक्स्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास में बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, कंप्यूटर कोडिंग, ताकि अगर बच्चे कभी इन बिटवीन सिक्स्थ क्लास से लेके अगले 3 सालों में कोई स्कूलिंग छोड़ते हैं, तो ताकि उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को स्कूल से ही मिल जाए, जिससे उन्हें आगे जा कर के थोड़ा एम्प्लॉयमेंट मिले, और जो उन्हें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दिखाई जाएंगी। और अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर कोडिंग के साथ उन्हें एक और चीज़ सिखाई जाएगी, वो है इंटर्नशिप फैसिलिटीज़, इंटर्नशिप फैसिलिटीज़। और सिक्स्थ क्लास से ही उन्हें वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाएगी। ये पहले 86 में जो था, 1986 में ये 11th और 12th में वोकेशनल एजुकेशन आती थी, बट यहाँ पे ये सिक्स्थ क्लास से ही वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा 9th क्लास से लेकर के 12th तक जो है सेमेस्टर सिस्टम होगा, सेमेस्टर सिस्टम। इसके साथ ही जो स्ट्रीम सिस्टम था वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, अबॉलिश कर दिया गया है। और ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूँ, पहले हम कॉलेज में 3 सालों के लिए ग्रेजुएशन होती थी, लेकिन अब 4 सालों की कर दिया इन्होंने ग्रेजुएशन। और इस ग्रेजुएशन का सिस्टम आपको पैटर्न भी चेंज, अगर ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर जो आएगा तो उसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर पास करते हो तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकेंड ईयर, अगर आपके जब सेकेंड ईयर पास करोगे तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। फिर थर्ड ईयर की बात करूँ तो थर्ड ईयर में आपको डिग्री दी जाएगी। फोर्थ ईयर जब आप पूरा कॉलेज कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको डिग्री तो दी ही जाएगी, डिग्री के साथ साथ आपको रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कितनी सारी फैसिलिटीज़ आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में दी गई है, जो कि एज़ कम्पेयर टू 1986, जो कि काफ़ी पुराना एक पैटर्न था। तो इसके तहत अगर अब मैं बात करूँ एमफिल, जो कि कम्प्लीटली बैन कर दी गई है, ये जो लास्ट सेशन है जिसमें एमफिल चल रही है, इसके बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी तो वहाँ पे एमफिल आप नहीं कर सकते हैं अब। इसके अलावा अगर प्रमोशन ऑफ, अगर मैं बात करूँ तो संस्कृत लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज का प्रमोशन कर रहे हैं अब। 3 यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत स्टार्ट की जा रही है, तो ये जो है अभी 3 यूनिवर्सिटीज़ में, आईआईटीज़ में संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा। और आने वाले जो 15 साल है, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 15 ईयर्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ का जो रिलेशन है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाएगा, ताकि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपनी रिसर्च पे फोकस कर सकें। यूनिवर्सिटी कैन फोकस ऑन रिसर्च ओनली, और यूनिवर्सिटीज़ से फिर हमें बेनिफिट्स होएगा। ऐसे जो हमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी का चलता है रिजल्ट को लेके, चाहे एग्जामिनेशन को, तो वो सब चीज़ें कॉलेज देखेगा, तो यूनिवर्सिटी सिर्फ रिसर्च पे ही काम करेगा। इसके अलावा अगर मैं ये बात करूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, तो ये 2030 तक, 2030 से तक ये कम्प्लीटली स्टार्ट कर दिया जाएगा पूरी तरह से। और 86 को 2030 तक पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक और चीज़, तो कई बारी सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन की, एजुकेशन जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट। और ये कॉन्करेंट लिस्ट जो है ये 7th शेड्यूल में आती है। तो ये जो एजुकेशन है ये कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से ईयर में आई थी, ये कई बार एक हायर एग्जाम्स में पूछा गया, तो इसका आंसर है 1976। आपको याद रखना है, ये सब चीज़ें जो है बहुत बड़े बड़े जितने आप एग्ज़ाम्स दोगे तो वहाँ पे ये पूछी जाती हैं। तो बस अभी 10 साल ही हैं उस जिसमें 1986 को एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों ये थी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जितना मुझे मालूम था, जितना डिटेल में मैं जा सकता था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट, लाइक, शेयर और आगे अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। और मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द मैं लाऊंगा। अगर आप किसी का एग्ज़ाम है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू।